हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आप सभी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिससे कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। तो जो भी बच्चा जो है क्लास में जुड़ता जा रहा है इंग्लिश की, वो लाइक कर दे अपनी प्रेजेंट शो करने के लिए। जितनी लाइक्स आएंगी मैं समझूंगी कि हाँ भाई, इतने बच्चे इस वीडियो को जो है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो है देख रहे थे। तो अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो है, आप एक्टिव हो या नहीं हो, ये चीज़ मुझे जल्दी से शो कर दें। और जो बच्चा न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है इस तरीके की बाकी वीडियोस के लिए। अच्छा, आज आपको जैसे कि आपने जो है पोल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने जो है वोट कराई थी इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश जो है अब भाई जैसी भी हो, ये जो है काफ़ी डोमेन्स में आ रही है और आपको ये करनी भी पड़ेगी। तो क्यों ना अभी से इसकी शुरुआत कर दी जाए। और मेरे पास बहुत कमेंट भी आ रही थी कि मैम स्पेलिंग एरर वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी वीडियो लेकर आओ। तो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन होना ज़रूरी है, तभी आप सभी अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो ये मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो कर देती हूँ, आप सभी को मोटिवेट कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है बहुत ही एक मतलब अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है, और वो मैंने आप सभी के लिए खोजी है। क्या है वो? जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से बाहर निकाल दो। यानी कि आप चाहे एसओएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे कोई भी बड़ा आगे इन फ्यूचर आप नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, सीयूईटी दे रहे हैं, कुछ भी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आपको उसमें जो है सफल होना है, यानी कि आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको 5 बातों को अपने माइंड से क्या करना है, बाहर निकाल देना है। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? और जो बच्चा इस ये जो मोटिवेशन मैंने आपको दिया है यहाँ पर थोड़ा सा, इससे अगर जो बच्चा सहमत है तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता दे कि वो एग्री है या नहीं है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहली है आपकी बात क्या, कि मुझसे नहीं होगा। ये जो लाइन आती है ना कि मुझसे नहीं होगा, भाई रहने दे, इस बात को बाहर निकाल दो। क्योंकि अगर ये सोचते रह गए ना तो फिर नहीं आने वाली सफलता, फिर तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात है कि लोग क्या कहेंगे। यानी कि आप जो है प्रेपरेशन करने बैठ गए, फिर आप सोच रहे हैं कि अगर मुझसे नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। ये देखो, एक दूसरे से रिलेट करती हुई चल रही हैं, लेकिन आपको ये सोचना ही नहीं है। अरे लोग तो जो है बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है, आज कुछ बोल रहे हैं और आपकी सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको कुछ और बोलेंगे, फिर कहेंगे कि हाँ हमें तो पता था कि इसके तो इतने बढ़िया नंबर आने ही थे, भाई ये तो अच्छे से पढ़ता था। इस तरीके से आपको भी पता होगा। तीसरी बात है, मेरा मूड नहीं है। ये जो बात आती है ना, मूड आपका कभी नहीं करेगा। मूड हमेशा हमारी उन चीज़ों के लिए करता है जिसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि मूड हमारा करता है अच्छा जंक फूड खाने का, चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सेम सिचुएशन स्टडी में भी है। आपका मूड कभी भी नहीं करेगा कि आप पढ़ाई कर लो, आपका मन करेगा कि आप जो है बैठकर गाने सुने, मूवी देखें, कोई सीरीज़ देखें। ठीक है, तो ये जो मूड है ना, इस मूड को भूल जाओ। मन तो हमेशा ना करता है। उसके बाद है चौथा, मेरी किस्मत ख़राब है। कुछ बच्चे बोल देते हैं, जैसे उनका सिलेक्शन नहीं होता, मेरे पास भी कमेंट आती है कि भाई मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैम मेरी तो किस्मत ख़राब है, किस्मत ने साथ दिया होता ना तो मेरा हो जाता। भाई ये किस्मत विस्मत नाम की चीज़ कुछ नहीं होती। अपनी किस्मत अपने हाथ में होती है बनानी, जो कि आप सभी जो हैं बना सकते हैं अगर आप सभी अपने मन में ठान ले तो। एंड 5वीं और आखिरी लाइन जो है वो है कि मेरे पास समय नहीं है। बच्चों की कमेंट्स मेरे पास इतनी भर भर के आ रही है, मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैम जो है डेट शीट आ गई है और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम तो अभी देखा जाए तो आपके पास बहुत है। और इस साल अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी शॉक्ड थी कि इतनी जल्दी आपकी डेट शीट दे दी। वरना ऐसा भी हुआ है कि आपकी डेट शीट जो है 3 से 4 दिन पहले आती थी एग्जाम के, और उसके जो है 4 या 5 दिन बाद जो है आपके एग्जाम शुरू हो जाते थे। अब तो आपको इतना टाइम मिल रहा है, 10 दिन से तो ज़्यादा टाइम आपको मिल चुका है, तो आपके पास तो बहुत टाइम है अभी। टाइम का बहाना कोई ना मारे। जिसको सिलेक्शन लेना है वो टाइम वाइम का बहाना मारना छोड़ दें। और इसी को चलते हुए आज की आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, और आप सभी का एक रूल जो मैंने बनाया हुआ है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे हर क्वेश्चन का, चाहे आंसर सही हो चाहे आंसर गलत हो, एटलीस्ट आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन के साथ एक डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि हमें बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। तो बोला है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। यानी कि वो वर्ड्स जो है सिलेक्ट करो जो कि उसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है, यानी कि वो जो है बिल्कुल सही उसमें लिखा हुआ है। तो ये आपके पास जो है आपको दे दिए गए हैं ऑप्शंस, या फिर मैं बोल सकती हूँ वर्ड्स।
सो यहाँ पर देखो एक वर्ड आपको दिया हुआ इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी जो है इसका हमारे को सही स्पेलिंग बतानी है। अब स्पेलिंग में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। बच्चे जो है इंटेंसिटी की स्पेलिंग को जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बच्चे जो है इस वाले ऑप्शन को ठीक कर देते हैं कि भाई इंटेंसिटी, यानी कि यहाँ पे जो है टी के बाद आई आ जाएगा। इस तरीके से बच्चे ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करते हैं, बट इट्स नॉट करेक्ट। आप जो है इंटेंसिटी को इस तरीके से नहीं कर सकते हो। इसका सही स्पेल्ट जो होती है, सही स्पेलिंग जो होती है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, INTENSITY, इंटेंसिटी। तो यहां से आप देख सकते हो इन, ठीक है, इन जैसे हम बोलते हैं, फिर टेंसिटी तो 10TEN, 10 की स्पेलिंग तो TEN होती है और फिर सिटी SITY। सो यहां से आपका बन जाता है इंटेंसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 करेक्ट है। जिस बच्चे ने जो ऑप्शन 2 है उसको करेक्ट किया है, बहुत अच्छी बात है उनके लिए। वो क्लैप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी जो है बयान करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जोन सा वर्ड जो है क्या किया हुआ है, गलत लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग गलत है, उसको आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर जो है वो देना है। तो देखो आपको यहाँ पर सारे, देखो हम कोई भी एक ऑप्शन को नहीं देख सकते हैं, नो, हमारे को सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे जब हम स्पेलिंग एरर को देखते हैं तो। और हर ऑप्शन में हर स्पेलिंग जो वर्ड दिया हुआ है उसकी हर एक जो आपका अल्फाबेट है उस पर आपको ध्यान देना है कि क्या ये यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो ये जो रिटॉर्ट है, क्या इसकी स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही है इसकी स्पेलिंग। फिर ऑप्शन नंबर 2 देखो, रिवेंज। रिवेंज, रिवेंज तो आपने बहुत सुना होगा, आती है भाई, रील्स भी आती है कि मैंने तो रिवेंज रिप्लाई दे दिया, इस तरीके से, है ना। तो ये जो रिवेंज है, क्या इसकी स्पेलिंग सही है? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। जो ऑप्शन 3 है आपका, रिट्राइवी, तो ये जो है इसकी स्पेलिंग भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है रिटर्न। रिटर्न जो है सबको आता है तो इसकी स्पेलिंग भी ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एरर कहाँ है। एरर है आपका रिवेंज में। रिवेंज वैसे तो मैंने पढ़ दिया क्योंकि इसमें जो है कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन आपका 19-20 का फर्क ही ऑप्शन में होता है और वही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है जिसमें 19 का फर्क होता है, ठीक है। जो आपका पूरा पूरा है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो ये जो रिवेंज है इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है? REVENGE, इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग जो है ये होती है। लेकिन बच्चे जो हैं अक्सर अक्सर बच्चे, चाहे आप शॉर्ट्स में देखो, रील्स में देखो, व्हाट्सएप के किसी मैसेज में देखो, या आप अपनी चैट में भी अगर डालकर देखोगे तो अक्सर आपको ये वाली स्पेलिंग देखने को मिलेगी जो कि गलत होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है सेकंड ये करेक्ट है, क्योंकि हमें जो गलत स्पेलिंग थी वही बतानी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अगेन हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जो इनकरेक्ट स्पेल्ड, यानी कि जिसकी स्पेलिंग गलत है या फिर इनकरेक्ट है, वो हमारे को वर्ड जो है वो देखना है। तो फर्स्ट इज डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड की बिल्कुल सही स्पेलिंग है। उसके बाद अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ तो पिटे। पिटे की बिल्कुल सही स्पेलिंग है, आप सभी गूगल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है विविडली। विविडली जो है, क्या इसकी स्पेलिंग सही है? क्या इसकी स्पेलिंग सही है? नो, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ये आपका आज का होमवर्क है, ये आप सब पर छोड़ती हूँ, चाहे बेशक से गूगल की हेल्प ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब खुद से करके देखोगे तो आपको जो है वो फिर बाद में याद रहेगा एग्जाम के टाइम पे भी। तो इसकी सही जो स्पेलिंग है मुझको वो बता दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्पेलिंग हमारे को बताना है। तो इनमें से कौन सा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? सबसे पहले सर्किट। सर्किट आपके साइंस में बहुत बार यूज किया जाता है। सर्किट जो है आपको पता भी होगा सर्किट एग्जैक्ट में होता क्या है, ठीक है। तो क्या इसकी स्पेलिंग गलत है? नहीं, ये तो सही है बिल्कुल। उसके बाद देखो नेक्स्ट है जीनियस। जीनियस जो कि आप सब हैं, जीनियस जो कि आप सब हैं। एक्चुअल में कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चे नहीं हैं। कुछ बच्चे अपने आप को जीनियस समझते हैं और कुछ बच्चे असल में जीनियस होते हैं, तो उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये जो जीनियस वर्ड है, क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? इसकी जो स्पेलिंग है ध्यान से पढ़ना, सही है, हाँ। उसके बाद है मैनर्स। मैनर्स की स्पेलिंग सही है। मैनर्स जो कि आप सभी बच्चों के अंदर है ना, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर होते हैं मैनर्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर मैनर्स नहीं होते, खैर हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं मैनर्स की। तो इस वर्ड का जो आपकी स्पेलिंग है, क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हम बचपन से पढ़ते हुए सुनते हुए आ रहे हैं कि अपने मैनर्स को सही करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है ट्यूशन। तो ये जो ट्यूशन है, क्या इसकी स्पेलिंग सही है?
अब आप कहेंगे यस मैम, ट्यूशन तो हम डेली जाते ही हैं या फिर पहले कभी जाते थे, तो ट्यूशन की स्पेलिंग तो ऑब्वियसली करेक्ट है। लेकिन ये जो ट्यूशन की स्पेलिंग है ये करेक्ट नहीं है अगर मैं ये बोलूँ तो, बिकॉज ये जो ट्यूशन की स्पेलिंग है इसका करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो होती है TUITION, ट्यूशन। करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, लेकिन बच्चे जो है लिखते ये हैं, यानी कि अगर वो चैट पे बात करें तो ट्यूशन की स्पेलिंग ये लिखते हैं, बट इट्स नॉट करेक्ट स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है मतलब बात सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या है, आपको यहाँ पर जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको जो है इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये वर्ड जो अंडरलाइन किया हुआ है इसकी स्पेलिंग एरर को आपको छांटना है कि इसमें क्या गलती है और करेक्ट स्पेलिंग आपकी क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ पर दिया हुआ है हमारे को पूरा एक सेंटेंस, तो पढ़ते हैं। डेविड वॉज पुट ऑफ बाय द ग्लैमिंग आइज इन द डार्क, यानी कि यहाँ पर हमारे को एक सेंटेंस दिया और ये जो अंडरलाइन है इसको आपको सही छांटना है। मतलब ये कि डेविड जो है एक डार्क एरिया में है लेकिन उसकी आइज जो ग्लैमिंग कर रही हैं। सो ग्लैमिंग का मतलब यहाँ से आपको साफ पता चलेगा कि वो होता है क्या, चमकना। ग्लैमिंग का मतलब क्या होता है, चमकना। बट ये जो है ये ग्लैमिंग, ये जो आपको वर्ड दिया ये इसकी सही स्पेलिंग नहीं है, इसकी सही स्पेलिंग आपकी होगी ग्लैमिंग। ग्लैमिंग क्या होती है, ये वाली ऑप्शन नंबर 3, ये वाली जो स्पेलिंग है इट्स कॉल्ड करेक्ट, बिकॉज ये जो है इसमें GLEAMING, ग्लैमिंग। ठीक है, कोई इसे ग्लीमिंग भी पढ़ देता है, कोई ग्लैमिंग पढ़ देता है, तो ये आपका करेक्ट है और इसका मतलब होता है चमकना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और थोड़े से डिफरेंट वे में आए हैं। क्या क्वेश्चंस है, और जो बच्चा जुड़ता जा रहा है जल्दी से लाइक कर दो भाई, आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करना चाहिए। चलो ये बात तो खैर हो गई, अब बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको यहाँ पर अब कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको करेक्ट स्पेलिंग वाले ऑप्शन को जो है यहाँ से पिक करना है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी। जैसे कि एक आपका क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग पिक किया जाएगा। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट है आपका मिस्टर पैट्रिक इज आर न्यू डैश। यहाँ पर जो है डैश है और डैश में ऑप्शंस है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को बताया हुआ है कि जो पैट्रिक है, मिस्टर पैट्रिक है, वो हमारा न्यू क्या है, प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ये तो आप बचपन से लेटर में लिखते हुए आ रहे हैं। जैसे पहले टू द प्रिंसिपल लिखते थे, अब द प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं लेटर, तो ऑब्वियसली ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनी डैश ऑल द टर्म्स, यानी कि कंपनी जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आएगा या एक्सेप्टेड आएगा। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि हम किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप हर बच्चे का SOSC में सिलेक्शन हो जाएगा। सो इट्स कॉल्ड एक्सपेक्टेड, कि मैंने आपसे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट की है। अब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे आप जो है, आप में से कोई भी एक बच्चा आके मुझे कहे कि मैम मेरा SOSC में सिलेक्शन हो गया है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ सच में आपका SOSC में सिलेक्शन हो गया है। तो एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड में बहुत अंतर होता है। जो बच्चे इन दोनों वर्ड्स में अंतर नहीं समझते उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम कभी भी अगर किसी को सोचते हैं कि मैं ऐसा मानती हूँ या मैं ऐसा मानता हूँ कि आज बारिश होगी, तो इट्स कॉल्ड एक्सपेक्टेड, कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट अगर जो मेरी सिस्टर है वो मुझे रियलिटी दिखाती है, रियलिटी चेक देती है और वो कहती है कि नहीं आज बारिश नहीं हुई, पूरा दिन चला गया और वो कहती है आज बारिश नहीं हुई, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मैं मान रही हूँ कि आज बारिश नहीं हुई। तो इट्स कॉल्ड ये होता है एक्सेप्टेड। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ से ध्यान से देखो, कंपनी जो है आपकी सारी बातें जो हैं या फिर कंपनी जो है सारे टर्म्स को मान रही है, तो इट्स कॉल्ड आपका हो जाएगा एक्सेप्टेड। तो ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट होगा। अब डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। किस किस को ये डिफरेंस पहले से पता था मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे मैंने देखा है कि हमारी जो क्लास, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हर बच्चे की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। मोस्टली बच्चों की इंग्लिश अच्छी है क्योंकि कमेंट्स काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश में करते हैं और मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है ये देखकर। और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, ऐसा भी होता है ना। तो हमें जो है कोई एक लैंग्वेज हमारी जो है अच्छी होती है। तो नेक्स्ट इज प्लीज़ डोंट कीप योर डॉग ऑन द। ओके, सो सेंटेंस दिया है कि अपने डॉग को जो है
क्या करो, खुला मत छोड़ो, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे देखो है तो दोनों, अगर मैं प्रोनाउंस करूँ तो दोनों लूज लूज एक ही बात है, लेकिन करेक्ट आपका जो है ये वाला होगा, ठीक है। तो इसलिए आप स्पेलिंग को ध्यान में रखो, ओके। और एक आपका होता है लॉस, लॉस जो है एक अलग चीज में हो जाता है, मीन्स घटाना या घाटा इस तरीके से, तो ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन, और क्या आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो बच्चा न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बार बार मुझे बोलना ना पड़े, वैसे आप कर देते हो, मुझे बोलना नहीं पड़ता है ना। अब कितनी सच्चाई है इस बात में ये तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, क्या बोल रहा है, द डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो द डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, डैश है बीच में, अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं लेटर या लेटर, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, लेटर, ठीक है। ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट होगा, ध्यान से देखो ये चीज, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द नीड सम डैश प्रोडक्ट्स फॉर माई क्राफ्ट वर्क, यानी कि मुझे कुछ किसकी, स्टेशनरी बोलते हैं हम, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है अपने क्राफ्ट वर्क के लिए। सो स्टेशनरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, इसकी देखो करेक्ट स्पेलिंग होती है ये वाली जिसमें ई लगता है, लेकिन बच्चे जो हैं ये वाली स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन जो जब आप अटेम्प्ट करते हो, कोई लॉन्ग या शॉर्ट आंसर आप लिख रहे हो और उसमें स्टेशनरी वर्ड लिखना है, तो मोस्टली बच्चे जो हैं ए लगाते हैं, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग आपकी स्टेशनरी की ये होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टर डैश द ऑस्कर, यानी कि जो एक्टर है वो क्या कर रहा है, डैश द ऑस्कर, यानी कि एक्टर जो है ऑस्कर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका एक्सेप्टेड आएगा, नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक। तो ऑप्शन आपका जो एक्सेप्टेड है ये सही होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आई विल कॉल यू डैश इन द इवनिंग, हम बोलते हैं ना आई विल कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, या फिर आई विल कॉल यू लेटर इस तरीके से, या फिर आपके पास भी जो है आता है। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन वो ये वाला होगा, लेटर हमेशा ये होता है, लेटर की स्पेलिंग हमेशा ये होती है एंड लेटर की ये होती है, ठीक। इस तरीके से आप सभी ध्यान में रखना, तो यहाँ से ये वाला करेक्ट है। उसके बाद है कोविड जो कि आया था कोविड-19 2020 में, अब तो 4 साल हो गए हैं उसको। तो कोविड डैश द लंग्स, कोविड जो है लंग्स को क्या करता है, कोविड लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपका जो अफेक्ट है वो करेक्ट होगा यहाँ से, क्योंकि उसने उसको नुकसान पहुँचाया है। एक आपका वर्ड होता है इफेक्टिव, एक आपका वर्ड होता है अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक। क्योंकि कोविड ने हमारी लंग्स को क्या कहता है, अफेक्ट किया था, इस वजह से ऑप्शन जो ये वाला करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश ऑफ द मिनिस्टर्स वर थ्रोन इन यस्टरडे, ओके। तो इसमें जो है सिंपल सा अगर मैं देखूँ तो इसमें स्पेलिंग एरर है। अब काउंसिल को की स्पेलिंग तो सबको पता है कि उसमें आई ही आता है, इसलिए ये वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज रोबोट डैश वॉन्ट्स टू अकम्पनी अस टू द पार्क, यानी कि रोबोट जो है चाहता है हमारे को कंपनी देना पार्क में। तो यहाँ पर 2 आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 आएगा या यहाँ पर 2 आएगा, कौन सा यहाँ पर आएगा, 2 और 2 में फ़र्क होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। जैसे कि एक सेंटेंस होता है कि आई लाइक यू, इस तरीके से बोलते हैं, उसके रिप्लाई में लोग बोलते हैं आई लाइक यू टू, ठीक है, आई लाइक यू टू, तो यू के बाद जो 2 लगता है वो आपका डबल ओ वाला लगता है, नॉट सिंगल, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी जो ये रोबोट के बाद लगेगा ये डबल ओ वाला लगेगा, नॉट सिंगल, इसलिए ये जो आपका ऑप्शन डबल ओ वाला था ये करेक्ट होगा, ओके। सो यहाँ से आपकी क्लास आज की कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे ख्याल से लास्ट तक आ गए हो तो अच्छी ही लगी होगी। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अभी तक तो कर दी होगी लाइक, खैर फिर भी जिन आलसी बच्चों ने नहीं किया मैं उनके लिए बोल देती हूँ दोबारा से कि लाइक कर दो भाई, आप सब एक्टिव हो, लेजी नहीं हो, तो जल्दी से अपने प्रेजेंट लगवाओ। और आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ पिछली वीडियो से पिछले, हाँ कल की मैथ्स की उसमें बच्चों ने बताया था कि वो लेट नाइट स्टडी करते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो क्या सच में करते हो या फिर दिखावे के लिए कमेंट बॉक्स में लिखा है, सच ऑनेस्टली बताया करो, ठीक है।
वैसे तो मुझे पता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, सब अच्छे से और ईमानदारी से जो है आंसर करते हैं। अच्छा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे वो बता सकते हो, या फिर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। मैं आपके कमेंट्स को देखकर ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ जो है वो बनाती हूँ, ठीक है। और आप सभी जो है आप क्या कर सकते हैं, कोई न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन को प्रेस कर सकता है, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आएगी टाइम टू टाइम। प्लस पॉइंट ये है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे कि अगर यूट्यूब कभी आपको नोटिफिकेशन नहीं दे तो हम आपको टेलीग्राम पर दे दें इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और कोई अगर यूनिक क्लासेस मतलब आईडी हमारी है यूनिक क्लासेस के नाम से, तो कोई अगर इंस्टाग्राम पर है तो हमारे इस चैनल को, या फिर मैं बोल सकती हूँ इस इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकता है, और वहाँ पर जो है आपको वीडियोस की स्टोरीज मिल जाती है, या फिर कभी कभी मैं कुछ मोटिवेशन के लिए लगा देती हूँ, तो वो आप सभी के लिए आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो भी SOSC एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यूनिक क्लासेस का नारा है SOSC हमारा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।